Hello everyone. Yes students, we are going to start our new chapter waste management. Let's start. Yes beta, what is waste? Waste is being generated everywhere. It is unusual and unwanted products. Yes, waste वो है जो हर एक जगह होता है. यूजलेस चीज़, अनयूजुअल मीन्स कि जिस चीज़ को हम यूज़ नहीं कर रहे, और अनवांटेड जिसकी हमें ज़रूरत भी नहीं है और कहीं भी वो आपको दिखाई देता है, दैट इज वेस्ट. नाउ क्वेश्चन अराइज दैट व्हाट डज वेस्ट कंसिस्ट. फिर ये वेस्ट बनता क्यों है? एवरी डे thousands of tons of waste is thrown out from our households, offices, factories, playgrounds, schools, etc. हर रोज बहुत सारा कूड़ा हम अपने घरों से, ऑफिस, फैक्ट्री, प्लेग्राउंड्स और स्कूल से बाहर फेंकते हैं. The waste material mainly consists of papers, broken glass, metal or plastic goods, vegetable and fruit peels and leftover food. और जितना भी ये वेस्ट मटेरियल है उसमें जो पेपर हम यूज़ नहीं कर रहे, मे बी वो न्यूज़पेपर है, टूटे हुए ग्लास, मेटल और प्लास्टिक गुड्स, वेजिटेबल और फ्रूट्स के जो पील ऑफ्स हैं, छिलके उतरते हैं, और इसके साथ साथ जो खाना हम नहीं खाते वो सब इस वेस्ट मटेरियल में ही कलेक्ट होता है. एनिमल्स लाइक काउस, बफलोज, हॉर्सेस, कैमल्स एंड डॉग्स ऑल्सो प्रोड्यूस वेस्ट अराउंड अस. और कुछ जो जानवर हैं वो भी आपके घरों के चारों तरफ, आपके सराउंडिंग्स में कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स इधर उधर फैला देते हैं. इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ गार्बेज. और बेटा ये बहुत हैरानी की बात है कि डे बाय डे ये कूड़े के जो ढेर हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं. इन रिसेंट टाइम्स देयर हैज़ बीन स्टडी इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ गार्बेज. और ये जो कूड़ा है वो धीरे धीरे लगातार कॉन्टिन्यूसली बढ़ता ही जा रहा है, ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इंडस्ट्रीज, वाइड स्प्रेड यूज ऑफ पॉलीथीन बैग्स एंड पैकेजिंग. और जो ये कूड़ा है ये कैसे कलेक्ट बढ़ता जा रहा है? फर्स्ट रीजन इज increase in population.
जो हमारी पॉपुलेशन जनसंख्या डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, तो वेस्ट प्रोडक्ट भी उसी के अकॉर्डिंग बढ़ता जा रहा है। इंडस्ट्रीज भी पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड है। जितनी पॉपुलेशन है उन सब की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए हर रोज़ नए नए फैक्ट्रीज कारखाने लग रहे हैं, जिसकी वजह से पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ पॉलीथीन बैग्स, लोग बहुत ज़्यादा पॉलीथीन बैग्स का यूज़ करने लगे हैं और यूज़ के बाद उसको यहाँ वहाँ फेंक देते हैं, जो कूड़ा ही बढ़ाता है। एंड पैकेजिंग, बहुत सी जो भी आप खाने की मटेरियल लेके आते हो या अदर घर में कोई भी प्रोडक्ट लेके आ रहे हो, तो जो उसकी पैकिंग है वो भी वेस्ट मटेरियल ही कलेक्ट हो रही है। सो बेटा, हेयर आर कॉजेज फॉर इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ वेस्ट प्रोडक्शन। अभी हमने डिस्कस किया है। फर्स्ट वन इज इंक्रीज इन पॉपुलेशन, डे बाय डे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है। सेकेंड, इंडस्ट्रीज, देन वाइड स्प्रेड यूज ऑफ पॉलीथीन एंड पैकेजिंग। नाउ बेटा, द गार्बेज हैज़ बिकम अ हज़ार्ड फॉर ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, बर्ड्स एंड द एनवायरमेंट। यस, जो भी ये हमारा इतना कूड़ा कचरा है, इसका सभी पर, ह्यूमन बींग्स पर, एनिमल्स पर, बर्ड्स और एनवायरनमेंट, सब पे बहुत बुरे इफेक्ट्स हैं। सो लेट्स डिस्कस हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ गार्बेज। इट pollutes द एयर, द वाटर बॉडीज एंड द लैंड। यस, सबसे पहले तो ये हमारा जो कूड़ा कचरा है, ये हमारी हवा को पॉल्यूट करता है। वह हवा जो है वो बिल्कुल फ्रेश एयर नहीं रहती, वहाँ स्मेल हो जाती है। द वाटर बॉडीज़ एंड द लैंड, जो हमारी वाटर बॉडीज़ हैं, रिवर है, पॉन्ड है, वहाँ पर भी लोग कूड़ा कचरा डाल देते हैं। और जो हमारा लैंड है, आसपास का एरिया है, वो भी सब स्मेल वहाँ से आती है, जिसकी वजह से वो इट बिकम्स अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर जर्म्स, मॉस्किटोज, फ्लाइज and the rat that causes diseases like dysentery, typhoid, cholera, plague, etc. जब वहाँ पर बहुत सारे जर्म्स आसपास के एरिया में ब्रीडिंग ग्राउंड बना लेते हैं, यानी कि वहाँ पे जर्म्स ग्रो करने शुरू हो जाते हैं, उसकी वजह से वहाँ पे बहुत से मच्छर, मक्खियाँ, चूहे, ये सब फैल जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत बीमारियाँ हो जाती हैं, स्पेशली लूज मोशंस, टाइफाइड, कॉलरा, प्लेग, इस टाइप की बीमारी जो सिर्फ गंदगी फैलने की वजह से ही होती है। इट ऑल्सो कॉजेज फॉल स्मेल, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो वहाँ पर बहुत गंदी स्मेल आनी शुरू हो जाती है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट नोट to throw waste material in open areas like outside our house, on the streets, road, parks, etc. इसीलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है जो ये सब कूड़ा सब लोग ओपन एरियाज़ में डाल देते हैं और जो ब्रीडिंग ग्राउंड्स बन जाते हैं जर्म्स के लिए, वो ना हो। सो द टू मेन टाइप्स ऑफ वेस्ट मटेरियल्स आर, तो इस सब के लिए हमें सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि असल में वेस्ट मटेरियल किस किस टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ बायोडिग्रेडेबल्स, यस। सेकेंड, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब हम इन्हें वन बाय वन डिटेल में रीड करेंगे। यस बेटा, फर्स्ट वन इज़ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स। ये क्या होते हैं? Biodegradable wastes are dry leaves, vegetables and fruit peels, eggshells, papers and leftover food items. ये सब वो चीज़ें हैं जो हम किचन से वेजिटेबल के और फ्रूट्स के जो छिलके निकालते हैं, एग शेल्स, कुछ हमारे पेपर, बचा हुआ जो फूड आइटम है, सूखी हुई पत्तियाँ, ये सब मिलके बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बनाते हैं। दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू हार्मलेस सब्सटेंस बाय डंपिंग देम इन अ पिट। हम इन सब
टाइप के वेस्टेज को एक खड्डा बनाकर अगर उसमें डाल दें और अच्छे से कवर कर दें तो इसको हम बड़े यूज़फुल तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से इसको हम यूज़ कर सकते हैं। द पिट इज़ कवर्ड विद द सॉइल एंड कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट। और इस गड्ढे को हम सॉइल से अच्छे से कवर कर सकते हैं और अच्छी खाद के रूप में हम इसको तैयार कर सकते हैं। इट कैन बी यूज्ड एज मैन्योर। और ये इसको हम अच्छी खाद की तरह अपने घर में, अपने किचन गार्डन में यूज़ किया जा सकता है। दिस विल रिड्यूस द अमाउंट ऑफ गार्बेज। अगर हम ऐसा करेंगे तो ये हमारा जो नॉर्मल जो कूड़ा बनता है बाहर, गार्बेज, वो कम हो जाएगा, उसका कूड़े का जो अमाउंट है वो कम हो जाएगा। सो दिस वॉज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। यस बेटा, आई होप यहाँ तक आपको सारा क्लियर हो गया होगा। सो टुडे यू विल रीड पेज नंबर 44 and find the meaning of difficult words. Thank you.